भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं था, बल्कि ये त्याग, बलिदान और आस्था का ऐसा महाकाव्य है जिसने करोड़ों भारतीयों को जोड़ दिया। इसी संघर्ष में कई महापुरुष जन्मे, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की स्वतंत्रता के नाम समर्पित कर दिया। उनमें से ही एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो साहस, करिश्मा और रहस्य का पर्याय है। नेताजी केवल एक नेता नहीं थे, वे स्वतंत्रता की वो ज्वाला थे जिसने औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता किसी की दया से नहीं मिलती, इसे संघर्ष से छीनना पड़ता है। यही विचार उन्हें गांधी और नेहरू जैसे समकालीन नेताओं से अलग बनाता था और उन्हें उस मार्ग पर ले गया जहां से वे भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गए। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में जन्मे सुभाष एक समृद्ध परिवार से थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रख्यात वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक और स्नेहमयी स्वभाव की थीं। परिवार में सुख संपन्नता थी, लेकिन सुभाष का मन विलासिता में नहीं, शिक्षा और सेवा में रमा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के यूरोपियन स्कूल और आगे रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। पढ़ाई में वे असाधारण थे और कम उम्र से ही उनका झुकाव नेतृत्व और आत्मचिंतन की ओर था। किशोरावस्था में ही उनके मन पर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का गहरा प्रभाव पड़ा। विवेकानंद के विचारों ने उनमें राष्ट्रप्रेम और त्याग का ऐसा बीज बोया जो आगे चलकर उनके पूरे व्यक्तित्व का आधार बन गया। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षा आरंभ की। वहीं उनका पहला टकराव अंग्रेजी साम्राज्यवादी रवैये से हुआ। जब एक प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों का अपमान किया तो सुभाष ने खुला विरोध किया। परिणाम स्वरूप उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन ये घटना उनके स्वभाव को और अधिक दृढ़ एवं विद्रोही बना गई। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक किया और इंग्लैंड जाकर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। ये परीक्षा पास करना भारतीय युवाओं के लिए गौरव की बात थी, परंतु सुभाष ने देशभक्ति को करियर पर वरीयता दी। उन्होंने त्यागपत्र देकर कहा कि वे किसी गुलाम सरकार की सेवा नहीं करेंगे। ये कदम भारत के युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी उदाहरण बना। भारत लौटकर वे कांग्रेस से जुड़े और देखते ही देखते उनकी तेजस्विता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें सामने ला खड़ा किया। 1938 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने और 1939 में दोबारा चुने गए। लेकिन उनकी राह महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से अलग थी। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह और अहिंसा से धीरे धीरे स्वतंत्रता हासिल होगी, जबकि सुभाष मानते थे कि अंग्रेज केवल प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि बल प्रयोग से भारत छोड़ेंगे। यही मतभेद बढ़ते बढ़ते गहरे मनमुटाव में बदल गए। अंततः उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिससे ये साफ हो गया कि वे अब स्वतंत्रता के लिए सीधी और निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और बोस का विश्वास था कि ये भारत के लिए निर्णायक समय है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज इस युद्ध में कमजोर होंगे और हमें अवसर का लाभ उठाना होगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। तभी उन्होंने ऐतिहासिक पलायन किया। वे वेश बदलकर रातों रात अपने घर से निकले, पेशावर होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे और उतार चढ़ाव भरी यात्राओं के बाद जर्मनी द्वारा आश्रय प्राप्त किया। ये साहसिक कारनामा ब्रिटिश शासन के लिए गहरा आघात था। जर्मनी में उन्होंने हिटलर सरकार से सहयोग लिया और भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा करके इंडियन लीजन का गठन किया। परंतु बोस का वास्तविक लक्ष्य एशिया था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय कैदी और प्रवासी थे। अंततः वे जापान पहुंचे और 1943 में सिंगापुर से ऐतिहासिक घोषणा की कि अब भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज संगठित होगी। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और जापान सहित धुरी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त किया। नेताजी ने हजारों सैनिकों को प्रेरित करके ब्रिटिश सेना के विरुद्ध उठ खड़ा किया। उन्होंने महिलाओं की एक रेजिमेंट भी बनाई, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। बोस का अंदाज इतना ऊर्जावान था कि सैनिक उनके लिए जान तक देने को तैयार हो गए। वे बर्मा और रंगून से होते हुए भारत की सीमाओं तक कूच भी कर गए और इम्फाल और कोहिमा तक पहुंचे। हालांकि संसाधनों की कमी और जापान की पराजय ने उनकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जो प्रभाव पड़ा उसने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने INA के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। इसी मुकदमे ने जनता में तूफान खड़ा कर दिया। पूरे भारत में हजारों लोग बाहर आ गए। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी INA के सैनिकों के समर्थन में खड़े हो गए। छात्र, मजदूर, किसान, हर वर्ग ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट हो गया।
ये दबाव इतना गहरा था कि ब्रितानी सत्ता समझ गई कि अब इस देश पर शासन टिकाना संभव नहीं है। 1945 में अचानक ये खबर आई कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे इस संसार में नहीं रहे। लेकिन उनकी मृत्यु हमेशा रहस्य बनी रही। अनगिनत लोग मानते रहे कि नेताजी जिंदा हैं और एक दिन लौटेंगे। यही विश्वास दर्शाता है कि उनका व्यक्तित्व कितना महान था कि लोग उनके निधन को स्वीकार ही नहीं कर पाए। नेताजी की विरासत असीम है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि साहस, संगठन और संघर्ष जरूरी है। उन्होंने ये विश्वास जगाया कि अगर एक व्यक्ति अपने प्राणों को दांव पर लगाने को तैयार है, तो करोड़ों को दिशा मिल जाती है। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज का मार्गदर्शन और भविष्य की प्रेरणा है। उनकी आवाज, उनके विचार और उनकी कहानियां भारत के लिए सदैव ऊर्जा का स्रोत बनी रहेंगी। भारत की स्वतंत्रता 1947 में भले गांधी जी और नेहरू जैसे नेताओं के नेतृत्व में आई, लेकिन उसके पीछे बोस और आज़ाद हिंद फौज की गूंज थी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को विचलित कर दिया। ये गूंज अंग्रेजी संसद तक सुनी गई थी। असलियत यह है कि नेताजी और उनकी फौज ने अंग्रेजों को विश्वास दिला दिया कि अब भारत चुपचाप गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल 48 वर्षों का था, लेकिन उसमें शताब्दियों की ऊर्जा और प्रेरणा समाई हुई थी। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो ये समझना चाहिए कि उनकी गाथा केवल इतिहास की विरासत नहीं, बल्कि आज और आने वाले कल की जिम्मेदारी भी है। उनकी ज्वाला आज भी जीवंत है और हर भारतीय हृदय में ये संकल्प दोहराती है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा सर्वोपरि है।